तो जी वीलो का आगाज़ करते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को जो है एक बड़ा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का साइफ़र केस के अंदर जो जेल ट्रायल चल रहा है उस हवाले से एक बड़ा हुक्म जारी किया है, और वो हुक्म ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को रोकने का हुक्म दे दिया है। खसूसी अदालत जो इस हवाले से केस की समाअत करी थी अडयाला जेल के अंदर, जज अब जुल्करनैन साहब जो हैं वो केस की समाअत के लिए रोज़ाना जाते थे, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हुक्म आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी का जेल ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है, और एक नहायत बड़ा अहम हुक्म जारी किया गया है। जैसे कि पहले भी इसकी तवक्को की जा रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अब ये हुक्म बिलाखिर जारी कर दिया गया। ये हुक्म जारी होने के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो काफ़ी खुश है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफ़र मुकदमे की समाअत अडयाला जेल में करने को रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, यानी स्टे ऑर्डर था वो जारी कर दिया। मंगल के दिन अदालत का कहना था कि बादियों नज़र में जेल ट्रायल से मुतल्लिक होने वाले नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं हैं। अदालत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जेल ट्रायल करने से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड जुमेरात को तलब कर लिया। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में सिंगल बेंच इमरान खान की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुका है, जिसके खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। मंगल के दिन जो थे जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की, तो अटारनी जनरल जो थे मंसूर उस्मान ने दलाइल देते हुए कहा कि वफाकी कबीना ने इस मुकदमे का ट्रायल जेल में करने की मंजूरी दी है और जल्द ही इस ज़मन में नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इस पर जो है बेंच के जो सरबराह थे जो जस्टिस थे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने रिमार्क देते हुए कहा कि ख़ानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त देने का मतलब ओपन कोर्ट नहीं, यानी ऐसी समाज जिसमें कोई मीडिया ना हो, कोई लिखारी ना हो, कोई अपना सोशल एक्टिविस्ट ना हो, तो इसको ओपन ट्रायल नहीं कह सकते। जेल के अंदर कौन सा ट्रायल होता है, वही जो दहशतगर्दों का होता है। हम तो दहशतगर्दों के हवाले से भी कहते हैं कि उनका जो ट्रायल है वो जेल से बाहर हो, मगर उनका ट्रायल जो है जेल में करना पड़ता है। लेकिन यह तो मामला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का है। यहाँ पर आपको इंडिया से कुछ हवाला देते हैं कि इंडिया में किसी ज़माने में जब इंदिरा गांधी का जो ट्रायल हो रहा था तो उसको जेल ट्रायल में किया जा रहा था उसको भी, लेकिन वहाँ पर एक अहम चीज़ क्या थी, वहाँ पर एक अहम चीज़ जब वो जेल ट्रायल हो रहा था तो उसके अंदर जो BBC और दीगर इंटरनेशनल न्यूज़ के जो इदारे थे उनको जो है आने की इजाज़त थी, लेकिन यहाँ पर तो किसी एक सहाफ़ी को आने की इजाज़त नहीं। आज अदालत ने जो मज़ीद का इस्तफसार किया कि अदालत जानना चाहती है कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात हैं कि ये ट्रायल इस तरह जेल में चलाया जा रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अटारनी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। अटारनी जनरल ने जवाब दिया कि तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख देंगे। बेंच के सरबराह ने अटारनी जनरल से इस्तफसार किया कि कब किन हालात में किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि साइफ़र मुकदमे का ट्रायल जेल में होगा। इमरान खान के वकील सलमान अकम राजा का कहना था कि 5 गवाह इस वक्त भी जेल में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद हैं, लिहाजा अदालत ने जो है इस तमाम के बारे में जो था उसके वाले से अपना हुक्म जारी किया और स्टे ऑर्डर इस पर दे दिया, जो कि एक अहम तरीन खबर हमारे सामने थी। इसके हवाले से मज़ीद भी अदालत ने इमरान खान के वकील जो थे उन्होंने जब कहा कि ये जो 5 गवाहान आए हुए हैं जो रिकॉर्ड करवाने अपना बयान, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बयान दिया कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वफाकी कबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी, क्या वजूहात थी कि वफाकी कबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। जस्टिस हसन औरंगज़ेब का कहना था, सबसे अहम सवाल ये है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक ATC के जज की तैनाती एग्जेक्टिव ने शुरू की। उन्होंने सवाल किया कि इस ज़मन में क्या चीफ जस्टिस से राय ली गई। उन्होंने कहा, इंडिया की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी केस का ट्रायल भी जेल में हुआ था, लेकिन वहाँ पर BBC और तमाम सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त थी। जस्टिस साहब ने मज़ीद कहा कि वो भी साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल था, ये भी साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल है। जस्टिस साहब ने जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो है अटारनी जनरल को मज़ीद मुखातिब करते हुए कहा,
अटॉर्नी जनरल साहब, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक जज को ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अदालत ने जो फिलहाल इस रिमार्क्स के बाद जो है इंट्रा कोर्ट अपील थी उसकी समाअत को 16 नवंबर तक मुलतवी कर दिया और स्टे आर्डर जारी कर दिया है, हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया इस हवाले से। दूसरी अहम खबर हमारे पास ये थी कि बुशरा बीबी की तरफ से जो है कप्तान इमरान खान साहब के ऊपर जो है एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब के ऊपर जो है एक भरपूर प्रेशर है। बुशरा बीबी की एक मुलाकात भी हुई इमरान खान से, जिसके अंदर अली दुरानी बताया जा रहा है कि वो भी मौजूद थे। तो जी एक तरफ तो बुशरा बीबी और अली दुरानी की मुलाकात है, तो दूसरी तरफ जो है दो अहम शख्सियात मजीद ने जो है इमरान खान से मुलाकात की है और इस मुलाकात में भी इमरान खान साहब को जो है बाकायदा तौर पर कायल करने की कोशिश की गई है कि आप 6 माह के लिए सिर्फ बाहर चले जाएं, 6 माह के लिए पाकिस्तान की सियासत से आउट हो जाइए, मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन जाएं, तो उसके बाद आप जब वज़ीर आज़म बन जाएंगे आप पाकिस्तान वापस आ जाइएगा। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो फ़िलहाल तो किसी भी तर्ज की इस तरह की कोई डील करने के मूड में नहीं है। इमरान खान साहब बारहा डील को रद्द करते आए हैं, डील का इनकार करते आए हैं, तो वो बारहा पाकिस्तान की सियासत से आउट होने के से जो है अपना रद्द और इसका इनकार करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब बुशरा बीबी के थ्रू जो है इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने की जो है एक बात सामने आ रही है। बुशरा बीबी के ज़रिए कप्तान के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का वक्त भी करीब आ गया है। आइंदा 2-3 रोज़ के अंदर में भी जो है बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो सकती है। नैब के जो वारंट्स हैं वो जारी हो चुके हैं और किसी भी वक्त जो है नैब उनको जो है गिरफ्तार कर सकती है। इस हवाले से बुशरा बीबी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू किया और जो है अपने तमाम के खुफिया केसेस की भी तफसीलात मांग ली और उन्होंने ज़मानत का प्लस गिरफ्तारी भी मांगी है। तो एक तरफ तो बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का खतरा है, वहीं बुशरा बीबी का इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने का जो है एक शोर है कि बुशरा बीबी जो है वो कप्तान को कायल करें कि वो आने वाले दिनों के लिए कुछ 6 माह के लिए जो है पाकिस्तान से बाहर चल जाए, सऊदीया यूके जहाँ वो जाना चाहें, लंदन चले जाएँ, अपने बच्चों से मुलाकात करें, लेकिन पाकिस्तान में ना रहें। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के जो नवाज शरीफ के इम्कानात हैं उनको पूरा होने दें, उनके आसार जो मिल रहे हैं उनको पूरा होने दें, ताकि नवाज शरीफ की राह में कोई रुकावट बाकी ना रहे। तमाम सियासी मुखालिफिन जो एक ही तो है लेकिन जितने जो भी है उसको जो है खुडे लाइन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब का जो रास्ता है वो साफ कर दिया जाए। अली दुरानी साहब ने इस हवाले से ये एक पूरा सिनेरियो आपको समझाता हूँ कि अली दुरानी साहब ने एक मुलाकात इमरान खान से की और उसी रोज़ अली दुरानी साहब ने एक बयान भी दिया कि नेशनल यूनिटी ग्रुप का एक जो है हुकूमत बनेगी, यानी आने वाले वक्तों में यानी इस तरह की हुकूमत जमहूरी इत्तेहाद, कौमी जमहूरी इत्तेहाद टाइप की हुकूमत, जिस तरह इससे पहले PDM गवर्नमेंट थी और जिसके अंदर तमाम पार्टियों का मसाला शामिल होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, फे, बाप पार्टी, जितने के भी हैं इसमें पार्टी की तमाम सभी की सभी जो है शमूलियत इख्तियार करेंगी, सभी की सभी को हुकूमत में जो है हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह की एक हुकूमत बनाई जाएगी ताकि मईशत को मुस्तहकम किया जाए। ये हमेशा मईशत का बहाना बनाया जाता है और जो है पाकिस्तान की अवाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत की जाती है। तो अब भी यूं ही हो रहा है कि इमरान खान साहब को इस हवाले से इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है PDM गवर्नमेंट के साथ तो इक़्तिदार में आने से रहे और वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट वो किसी सूरत नहीं चाहती कि इमरान खान जो है किसी भी सूरत में इक़्तिदार में आए। तो इमरान खान साहब को जो है मंजरनामे से गायब करने के लिए डील्स की ऑफ़र हो रही है, मुकम्मल प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन अभी तक तो हमारे पास यही इतलात है कि कप्तान नहीं मानेगा, ये पहाड़ नहीं तोड़ा जा सकता, ये शख्स नहीं टूटेगा। इस वाले से एक और अहम तरीन खबर थी, वो ये थी कि बाप का दस्ते शफकत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सर पर आ चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बाप का जो है साया नसीब हो चुका है, बाप का जो है दस्ते करिश्मा साज मैसर आ चुका है। अब आने वाले इंतखाबात में बलोचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो आपने को जब मैंने बाप का जिक्र किया तो आपको याद होना चाहिए कि ये वही बाप है जो बलोचिस्तान की वो पार्टी, किंग्स पार्टी कह लीजिए, कि सारे के सारे जो जीतने वाले एहलकार होते हैं, जीतने वाले नुमाइंदगान होते हैं, वो इस पार्टी में शामिल होते हैं। यानी इलेक्शन से पहले ये एक ऐसी पार्टी बनाई जाती है इस तर्ज की कि जो मिलकर अपना वज़ीर आला डिसाइड करती है, वही लोग जीतते हैं। और इस बाप पार्टी के मुतालिक तो आपको ये 2018 का इलेक्शन याद होगा। ये इसके बारे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था कि बाप को किस बाप ने इशारा किया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चला गया। अब न जाने बाप को किस बाप ने इशारा किया तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ चला गया। तो ये बाप पार्टी का सिनेरियो ये है कि ये काफ लीग तर्ज की जमात है, MQM तर्ज की जमात है कि जिसको जब इशारा होगा ये उसकी तरफ दौड़ी चल जाएगी। तो आसार तो यही बता रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कोयटा गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर जाकर मकबूल सहाफ़ी जो हैं उनको बुलाया गया, लाहौर से ले जाया गया, वहाँ पर सरीना होटल में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है तखीर का शिकार भी होती रही।
मखसूस सहाफ़ी इसलिए लेकर गए कि मियाँ साहब से मखसूस सवालात हों, कोई आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन ना पूछे जिसका जवाब जनाब मियाँ साहब को ना आता हो, मियाँ साहब की को जिसका जवाब जो है ना मालूम हो। तो इस हवाले से तमाम मखसूस सहाफ़ियों को लिया जाएगा। अब ये भी खबर है कि उन सहाफ़ी बेचारे जो मखसूस लेकर गए थे लाहौर से, उनको रात होटल के बाहर सर्दी में खड़ा किया गया। तो अब इस खबर में कितनी सदाकत है ये तो कहना कबलत वक्त होगा, लेकिन बाप का दस्ते शफ़क़त जो है जब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की उस तरफ आया है, मैं तो बहुत कन्फर्म हो गया हूँ इस मामले में कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वज़ीर आज़म उनका ही होगा। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म बनेंगे ही बनेंगे। तो बाप का दस्ते शफ़क़त जिसको मिल जाए तो फिर उसके बाद तो कामयाबी उनका जो है मुकद्दर होती है, कामयाबी उनके कदम चूमती है। तो इसी तरह अब इस बार वज़ीर आज़म जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बनेंगे और कामयाबी उनका मुकद्दर चूमेगी तो उसके अंदर जो है बाप का पार्टी का जो है बहुत हाथ होगा। एक अहम तरीन और अफसोसनाक खबर जो थी वो सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आई। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतजाज़ अहसन साहब, सीनियर वकील जो हैं, सीनियर वकील हैं एतजाज़ अहसन साहब, उनकी दरख्वास्त पर जो है जो उसको एतराज़ लगाकर वापस किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने जबरी गुमशुदगियों का ये केस है। जबरी गुमशुदगी पाकिस्तान का अहम तरीन मसला है। इस वक्त जो है पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में जबरी गुमशुदगियाँ हैं, हज़ारों की तादाद में सियासी कैदी हैं जिनको गायब कर दिया गया है मंजरनामे से। इससे पहले बलोचिस्तान और KPK के अंदर जबरी गुमशुदगियों का मामला देखने में आता था, लेकिन अब पंजाब को भी सूरत हाल का सामना है। पंजाब के दीगर रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी इस हवाले से जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिए गए हैं। इमरान रियाज खान तकरीबन 150 दिन तक जबरी तौर पर गुमशुदा रहे। उसके अलावा जो है दीगर अहम रहनुमा भी जो है जबरी तौर पर गुमशुदा रहे, जिसमें जो आपको याद होगा कि फ़रूख हबीब साहब जो थे वो भी कई दिनों तक गायब थे। अभी अली नवाज अवान साहब हैं वो गायब हैं। तो ये एक मुकम्मल मामला है जो चल रहा है। सदाकत अली अब्बासी भी कई दिनों तक जो है जबरी तौर पर गुमशुदा रहे। उस्मान डार जबरी तौर पर कई दिनों तक गुमशुदा रहे। इस तरह एक लंबी और तवील फहरिस्त है। अभी तक हसन न्याजी का नहीं इल्म कहाँ है। अलबत्ता उनका ट्रायल जो है फौजी अदालत में हो रहा है, लेकिन किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। तो इस हवाले से अब एतजाज़ अहसन साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके आर्टिकल 10A के तहत 8 से लेकर 28 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी बाबत जो है पटिशन फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है रजिस्ट्रार ने उनकी पटिशन को जो है अवामी मुफाद का ना समझते हुए एतराज़ लगाकर वापस कर दिया, इसको सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर एक अहम बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के इल्म में लाए बगैर ये मामला हुआ है। मैं ये बात नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार काजी फायद ईसा के थ्रू जो है जो रजिस्ट्रार जो है काजी फायद ईसा साहब यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बगैर ही इतना बड़ा कदम उठा ले। हमारे अदालती कार्रवाइयों में ये बात तो बहुत देखी गई है, बारहा देखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है रजिस्ट्रार के थ्रू, रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू चलाया जाता है। इससे पहले उमर अता बंदयाल हों या दीगर चीफ जस्टिस हजरात, वो तमाम के तमाम चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट को रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू चलाते रहे हैं। क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है एक दरख्वास्त को सस्टेन नहीं करेगा तो उसके बारे में फ़ैसला करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हम कहेंगे जी रजिस्ट्रार ने ही इस दरख्वास्त को वापस कर दिया। तो हम तो ये बात का मानने में नहीं आती कि जो रजिस्ट्रार है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फायद ईसा के बगैर वर्क कर रहा है, बगैर काम कर रहा है, उनकी इजाज़त के बगैर वो इतना बड़ा फैसला ले सकता है। तो हमें उम्मीद है कि एतजाज़ अहसन साहब इस हवाले से ज़रूर अपनी काविशों को जारी रखेंगे और पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ जो इस वक्त सल्ब कर लिए गए हैं, जब पाकिस्तान की अवाम के हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है, बुनियादी हकूक़ पर जो कदगन लगाई जा रही है, उसके हवाले से अपनी मेहनतों, अपनी कोशिशों को जो है जारी रखेंगे। यहाँ वीलॉग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।